नमस्कार दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12th परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का 100 मार्क्स प्रश्न देखेंगे, जो कि सत्र 2024 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। लेकिन हिंदी का 100 अंक के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसमें 50 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, जो कि 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो कि आपको सीधे 12th परीक्षा 2024 में देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, और जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उस प्रश्न को लिखकर याद कर लीजिएगा। और लिखने के लिए आप पीडीएफ बिल्कुल फ्री में हमसे ले सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर शो करें, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए। तो चलिए सीधे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो एक नंबर प्रश्न करें, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों, नामवर सिंह का जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था। यानी कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में, याद रखिएगा। यानी कि एक का राइट आंसर ए हो जाएगा 1927 ईस्वी में। तो 2 नंबर प्रश्न करें, निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? यानी कि यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो याद रखिएगा, जायसी जो है वो प्रेम के पीर के कवि है। यानी कि 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा जायसी। तो 3 नंबर प्रश्न करें, सूर सागर के रचनाकार कौन है? देखिए सूर देखिए यहाँ पे सूरदास है। यानी सूर सागर के रचनाकार कौन है? तो सूरदास। याद रखिएगा, सूर सागर के रचनाकार कौन है? तो सूरदास। यानी कि 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा सूरदास। तो 4 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, जो कि प्रश्न कर रहा है, गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो देखिए, गंगा शब्द का पर्यायवाची होगा वो जो मंदाकिनी होगा। याद रखिएगा, गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो मंदाकिनी। यानी कि 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा मंदाकिनी। ओके। तो 5 नंबर प्रश्न उसी प्रकार से है, जो कि कह रहे हैं यहाँ पे, सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा? याद रखिएगा, सुंदर का पर्यायवाची होता है वो ललित होता है। यानी कि 5 का राइट आंसर है ए हो जाएगा ललित। और 6 नंबर भी प्रश्न उसी प्रकार से है, जो कि कह रहे हैं, राजस शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? याद रखिएगा दोस्त, राजस शब्द का पर्यायवाची नृप होता है, भूप होता है, नृपति होता है। यानी कि इनमें से तीनों हो जाएगा तो उपर्युक्त सभी मार सकते हैं। यानी कि राजस शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो नृप, भूप, नृपति। यानी कि उपर्युक्त सभी यहाँ पे मार सकते हैं। यानी कि 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो 7 नंबर प्रश्न कराया, पय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? याद रखिएगा, पय यहाँ पे गए, पय का पर्यायवाची होता है दूध। यानी पय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो दूध होगा। यानी कि 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा दूध। तो 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न कराया, सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो भास्कर। यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इसमें पर्यायवाची क्यों इतना है, लेकिन पर्यायवाची से 2 से 4 प्रश्न इसमें से पूछा जाता है परीक्षा में, उसलिए इतना पर्यायवाची आपको बता रहा है। यानी सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो भास्कर। याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न कराया, प का उच्चारण स्थान क्या होगा? आप एक बार पहले बोल के देखिए, तो प क्या आ रहा है? ओठ आ रहा है। प का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ओष्ठ होगा। यानी कि 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा ओष्ठ। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसको परीक्षा में पूछा गया है। वह प्रश्न करे, समवत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो समधनवत संबत, समधनवत संबत कह सकते हैं। यानी कि 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा संबत। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न कर है, सादा चार। देखिए, सादा चार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत प्लस आचार, सत धन आचार, सादा चार। यानी कि 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा सत धन आचार। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि देखिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। वह करें, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नए, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नए धन अक, नायक। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। देखिए आ गया। नए धन का, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नए धन अक, नायक। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। और 13 नंबर प्रश्न करा है, हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हत धन आहत, हत धन आहत। यानी कि 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा हत धन आहत।
तो 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है सावा शब्द क्या है, तो सावा शब्द स्त्रीलिंग है, यानी कि 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो 15 नंबर प्रश्न कर रहा है आत्मा, आत्मा शब्द क्या है, आत्मा शब्द जो है वह पुल्लिंग है, यानी कि 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा। आत्मा शब्द क्या है, तो पुल्लिंग। याद रखिएगा प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछेगा, अगर आत्मा शब्द क्या है तो मार दीजिएगा पुल्लिंग, यानी कि 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा पुल्लिंग। 16 नंबर प्रश्न करा है जी शब्द, जी शब्द क्या है, तो यह भी पुल्लिंग है। जी शब्द क्या है, तो पुल्लिंग है, यानी कि 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा पुल्लिंग। याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कह रहा है निम्न, ये ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है, यह ध्यान में रखिएगा, निम्न शब्द में शुद्ध वो शब्द कौन है, यानी कि हम लोग को बताना है इनमें शुद्ध शब्द कौन है। अब ये बात नहीं है कि कथी विकल्प जो है इसी प्रकार से देगा, लेकिन 4 गो ऐसा गलत वर्ड देगा, 3 गो गलत वर्ड देगा, उसमें एक गो शुद्ध शब्द आपको चुनना होगा। तो देखिए यहाँ पे दिखाएंगे हम लोग 1 2 3 4, देखिए डी में विकल्प सही है। यहाँ पे तो आप लोग ध्यान में रखे होंगे, ये सब छोट छोट बात आप जान ही रहे होंगे। तो कह रहा है इनमें शुद्ध शब्द, जो शुद्ध शब्द है ना वो कौन है, तब विकल्प है 4 है, यानी कि डी नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह इसमें थोड़ा दिमाग लगाने वाला प्रश्न है, जो कि कह रहा है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। याद रखिएगा, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। अगर प्रश्नों को इसी प्रकार से पूछेगा कि वर्तमान काल के कितने, अगर वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रकार अगर पूछ दिया तो 6, वर्तमान काल के प्रकार पूछेगा तो 6, अगर काल पूछेगा तो 3। तो वर्तमान काल के कितने भेद है, तो 3, और वर्तमान काल के कितने प्रकार है, तो 6। तो इसका है काल पूछा है इसलिए 3 हो जाएगा। याद रखिएगा, वर्तमान काल के कितने भेद है, तो 3 हो जाएगा, यानी कि 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो 19 नंबर प्रश्न करें वायु शब्द क्या है। वायु जो है वह स्त्रीलिंग है। वायु शब्द क्या है, तो स्त्रीलिंग, यानी कि 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो 20 नंबर प्रश्न कर रहा है काशी शब्द, जो काशी शब्द है ना वो कौन संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक है, यानी कि काशी शब्द कौन संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक, यानी कि 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। तो 21 नंबर प्रश्न कर रहा है साभा शब्द कौन संज्ञा है, तो साभा मतलब मान लीजिए एगो आदमी के साभा थोड़े कह दीजिएगा, कहीं मेला लगा रहेगा उसमें साभा रहेगा, कहीं बैठक हुआ वहाँ पर साभा रहेगा, तो समूहवाचक हो जाएगा। साभा शब्द कौन संज्ञा है, तो समूहवाचक, यानी कि 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा समूहवाचक। तो 22 नंबर प्रश्न करें मनुष्य शब्द कौन संज्ञा है। भाई मनुष्य शब्द कौन संज्ञा है, तो जातिवाचक। मनुष्य शब्द कौन सी संख्या है, तो जातिवाचक, यानी कि मनुष्य शब्द अगर पूछ देगा कौन संज्ञा है, तो जातिवाचक। याद रखिएगा, यानी 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो 23 नंबर प्रश्न करें सजावट शब्द कौन संज्ञा है। सजावट भाववाचक, केकरो सजावट दीजिएगा तो भाव के थी हो रहा है, तो भाववाचक। सजावट शब्द कौन संज्ञा है, तो भाववाचक, यानी कि 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा भाववाचक। तो 24 नंबर प्रश्न करें शब्द का पर्यायवाची शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो शब्द निनाद नाद ध्वनि, निनाद नाद ध्वनि। याद रखिएगा, शब्द का पर्यायवाची शब्द निनाद नाद ध्वनि तीनों होता है, तो इनमें से सभी मार सकते हैं, यानी कि 24 का राइट आंसर कौन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न करा है त्रिदेव शब्द कौन समास है। त्रिदेव शब्द कौन समास है, तो द्विगु है, यानी कि द्विगु, यानी कि 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा द्विगु। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न करें स्वर्ण प्राप्त शब्द कौन समास है, यानी स्वर्ण जो है वह प्राप्त शब्द कौन समास है, तो तत्पुरुष है, यानी कि 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा तत्पुरुष। तो 27 नंबर प्रश्न करा है पीताम्बर शब्द कौन समास है। पीताम्बर जो है वो बहुव्रीहि समास है, यानी कि 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा बहुव्रीहि। तो 28 नंबर प्रश्न करा है आजीवन शब्द कौन समास है। आजीवन शब्द जो है वो अव्ययीभाव समास है, यानी कि 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा अव्ययीभाव समास। तो 29 नंबर प्रश्न करा है अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा। अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा, तो अपमानित होगा, यानी कि 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा अपमानित।
तो 30 नंबर प्रश्न करें, रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा। याद रखिएगा, रोमांच शब्द का विशेषण रोमांचित होता है, यानी कि 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा रोमांचित। तो 31 नंबर प्रश्न करें, भूगोल शब्द विशेषण क्या होगा। भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा, तो भौगोलिक। भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा, तो भौगोलिक। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 32 नंबर प्रश्न करें, शिव शब्द का विशेषण क्या होगा। शिव किसका, तो शिव शब्द का विशेषण शैव होता है, यानी कि 32 का राइट आंसर ए हो जाएगा शैव। तो 33 नंबर प्रश्न करें, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा। तो देखिए याद रखिए, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा, साप्ताहिक होगा, यानी कि 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा, तो साप्ताहिक। तो 34 नंबर प्रश्न करें, संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा। संपादकीय होगा। संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो संपादकीय होगा, यानी कि 34 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न करें, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, यानी कि 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। तो 36 नंबर प्रश्न करें, भाई बहन शब्द कौन समास है। भाई बहन, दाल भात, ऐसा ऐसा प्रश्न आता है कि ना, भाई बहन, दाल भात, चाचा चाची, ये सब आएगा, वही द्वंद आएगा, यानी कि भाई बहन कौन शब्द, यानी भाई बहन जो शब्द है वो कौन समास है, तो द्वंद समास, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा 36 का। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 37 नंबर प्रश्न करें, अड़ शब्द का उच्चारण है। पढ़ के एक बार पहले देखिए, आपने से पढ़ के देखिए, तो अड़ अड़ आ रहा है, तालु आ रहा है कि ना आ रहा है, आ रहा है, उसीलिए अड़ शब्द का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो तालु होगा, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 38 नंबर प्रश्न करें, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उत्प्लस गम, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत्प्लस गम, उद्गम, यानी कि 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा उत्प्लस गम। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब कह रहा है 39 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। यहाँ पे देखिए 3 गो गलत दिया है और इसमें से चुनना है हम लोग को एगो सही कौन है। तब ए नंबर पे कह रहा है प्रधानाचार्य, यहाँ पे रेफ वाला र होता है, लेकिन ई तो भाई पूरा र दिया है, तो ई गलती होगा। बी नंबर देखते हैं, प्रधानाचार्य, ई सही है, यानी कि 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा प्रधानाचार्य। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। और एक और प्रश्न इसी प्रकार से है, इसमें भी कह रहा है कि इनमें शुद्ध शब्द कौन है, तब प्रियदर्शी होगा, यानी कि बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर क्यों नहीं होगा, आप सीधे समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाला रेफ नहीं है, यानी कि र नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 40 का बी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगर 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी काम में दखल देना होता है, यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, किसी काम में दखल देने क्या कहलाता है। दखल जो देता है उसको क्या कहते हैं, किसी काम में अगर कोई दखल देगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हस्तक्षेप कहते हैं, यानी कि 41 का राइट आंसर ए होगा हस्तक्षेप। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न कर रहा है, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, यानी कि जानने की इच्छा जो रखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिज्ञासु कहते हैं, यानी कि 42 का राइट आंसर ए हो जाएगा जिज्ञासु। अब 43 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जो कि कर है, वन में चढ़ने वाला क्या कहलाता है, तो वन में चढ़ने वाला क्या कहलाता है, तो वनचर, यानी कि 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा वनचर। अब 44 नंबर प्रश्न करें, गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है, तो आलोचक कहलाता है। ए भाई, गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है, तो आलोचक, यानी कि 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा आलोचक। अब देखिए, अभी बुक से प्रश्न पूछा गया है, जो कि कर 45 नंबर प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में जो बालकृष्ण भट्ट थे वह क्या थे, तो साहित्य के एडिशन थे। याद रखिएगा, किसके नज़र में, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नज़र में बालकृष्ण भट्ट थे क्या, तो साहित्य के एडिशन थे, यानी कि 45 का राइट आंसर ए हो जाएगा साहित्य के एडिशन। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि 46 नंबर प्रश्न कर है,
निम्न में से लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है, यानी जो लोकनायक शब्द है ना वह किनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो जयप्रकाश नारायण के लिए लोकनायक शब्द प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है, तो जयप्रकाश नारायण के लिए, यानी कि 46 का राइट आंसर भी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के लिए। 47 नंबर प्रश्न कर रहा है परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। भाई परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो परिधन इच्छा परीक्षा, यानी कि 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। और देखिए यहाँ अगर इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो आप ग्रुप में जुड़ जाइए, ग्रुप में रोज भेज देते हैं, तो वहाँ से बिल्कुल फ्री में पीडीएफ ले सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने के लिए लास्ट में नंबर देंगे या बोल रहे लिख लीजिए 73 685 601, इस पर मैसेज कीजिए, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। लेकिन 47 नंबर नहीं 48 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से ब्रजराज कुंवर जो है वह कौन है, तो कृष्ण है। ब्रजराज कुंवर कौन है, तो कृष्ण है। याद रखिएगा ब्रजराज कुंवर कौन है, तो कृष्ण है। याद रखिएगा, इसको परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि कृष्ण। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है, यानी कि हम लोग को बताना है इनमें राष्ट्र कवि कौन है, तो दिनकर जी है। यानी कि निम्न में से इनमें कौन राष्ट्र कवि है, तो दिनकर जी। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब 50 नंबर प्रश्न को देखेंगे, यानी कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न को देखेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रख लीजिएगा। जो कि करे अज्ञा जी का जन्म कब हुआ था। याद रखिएगा अज्ञा जी का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 50 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 1911 ईस्वी में अज्ञा जी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों इस वीडियो को आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर इस वीडियो का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहिए तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर शो करें, इस पर आप मैसेज कीजिए, हम आपके पास बिल्कुल फ्री में भेज देंगे।